तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हुआ है, याद रखिएगा रायपुर। चलिए देखिएगा इसके संबंध में विस्तार से। देखिए कि 13 फरवरी 2023 को दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में माना पीटीएस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि 3 दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पुलिस संभागों के खिलाड़ियों के लिए इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दोस्तों यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है इसको। हाल ही में किस मंत्री की 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ध्यान दीजिएगा, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। याद रखना है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल और ये पंडित विद्याचरण शुक्ल दोनों भाई हैं। और ये दोनों किनके पुत्र हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया। ध्यान देना है कि उनका जो है जन्म 27 फरवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। ध्यान देना है, उनके पिताजी पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह उनके भाई कौन? विद्याचरण शुक्ल। देखिए है ना, विद्याचरण शुक्ल महासमुंद सीट से दोस्तों 9 बार लोकसभा सांसद रहे। और नक्सलियों द्वारा, याद होगा दोस्तों कि 25 मई 2013 को बस्तर जिले में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें वीश शुक्ल, इन्हीं को बोलते हैं विद्याचरण को, वीश शुक्ल भी शामिल थे। और 11 जून 2013 को दोस्तों वीश शुक्ल का जो है निधन हो गया। ध्यान दीजिए कि राज्य के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ श्री श्यामाचरण शुक्ल ने अपना जो राजनीतिक जीवन वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू किया और 1962 में राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। वह 3 बार वर्ष 1969 से दोस्तों देखिए 72, 75 से 77 एवं वर्ष 1989 से दोस्तों 90 में देख लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 3 बार, ध्यान दीजिएगा, 3 बार ये है ना मुख्यमंत्री थे। और श्यामाचरण शुक्ल दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन अपना जो कार्यकाल है एक बार भी पूरा नहीं कर सके और 14 फरवरी 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कटघोरा। ध्यान देना है, कटघोरा। तो वही है, ध्यान रखना है कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत नवंबर माह में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है निरीक्षण कर मरीजों के लिए है ना उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का जो है परीक्षण किया था। और स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में दोस्तों कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 93% से अधिक अंक जो है प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम दोस्तों देखिए अस्पताल की सेवाओं संतुष्टि स्तर पर 8 मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सही है।
चलिए देखिएगा कि वही है स्वस्थ मन स्वस्थ घर, नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाले 1 वर्ष का अभियान है और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यह नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। साथ ही यह फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना है जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर पार्क के समीप स्थित ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित दोस्तों यह मंदिर याद रखना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर मंदिर का जो है दर्शन करने पहुँचे थे। ध्यान दीजिएगा कि वहीं कुनकुरी विधायक कौन है? तो श्री यूडी मिंज है और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत है। और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? तो श्री टी.एस. सिंहदेव है। और वहीं याद रखना गृह एवं लोक निर्माण मंत्री कौन है? श्री ताम्रध्वज साहू है। ठीक है, ताम्रध्वज साहू। चलिए ये है। और चलिए ये वाला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।